हाय गाइस, वेलकम टू सिंप्लिसिड। आज हमारे महापर्व का चौथा दिन है। इस चौथे दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि दिवाली अमावस के दिन आती है। अमावस कल निकल गई है, आज से चांद फिर से खिलना शुरू हो गया है। तो ये कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष चल रहा है और इसके पहले दिन गोवर्धन पूजा करी जाती है। गोवर्धन पूजा में लोग अपने पशु पक्षियों को नहलाते हैं, जैसे गाय, बैल, बकरी, इन सबको नहलाया जाता है, साफ किया जाता है, खुद भी नहाया जाता है, अपना पूरा वातावरण साफ किया जाता है। लोग गाय के गोबर का एक छोटा सा गोवर्धन पर्वत भी बनाते हैं, उस पर्वत की भी पूजा करी जाती है। तो इस प्रकार हम लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। आपको वो कथा तो पता होगी, वो कहानी पता होगी, जब श्री कृष्ण छोटे थे और अपने गांव में रहते थे, ग्वालों के साथ रहते थे। तो उस गांव की एक प्रथा थी कि वो हर वर्ष इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ अर्पित किया करते थे। कृष्ण जी ने इस प्रथा को रोका। उन्होंने ये कहा कि गांव वालों का, किसानों का, ग्वालों का जो धर्म है वो ये है कि वो खेतों में जाएं, खेती करें, अपने पशु पक्षुओं की रक्षा करें और उससे अपनी जीविका चलाएं। इस तरह से वार्षिक रूप में देवों को खुश और प्रसन्न करने के लिए ये चढ़ावा चढ़ाने की प्रथा वो समाप्त करना चाहते थे। गांव वालों ने उस वर्ष ये प्रथा नहीं करी। इंद्रदेव बहुत ही क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर इंद्रदेव ने बहुत ही तेज बारिश करनी शुरू कर दी। बारिश से परेशान लोग कृष्ण भगवान के पास गए और कृष्ण जी ने बारिश से बचाने के लिए पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। इंद्रदेव भी क्रोधित हुए। 7 दिन और 7 रातों तक पूरा जोर लगा के उन्होंने पूरी बारिश करी, लेकिन कृष्ण भगवान ने एक उंगली पे 7 दिन तक इस पर्वत को उठाकर रखा, जिसके नीचे पूरे गांव वाले, सब लोग, पशु पक्षी सुरक्षित रहे। इंद्रदेव ने अंततः हार मान ली और उन्होंने अपने आप को कृष्ण भगवान के सामने समर्पण कर दिया। गांव वाले अति प्रसन्न हुए और उस दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू हुई। गोवर्धन जो है 2 शब्दों में बना है। गो मतलब गाय, वर्धन मतलब पोषण करना। तो जो गाय आपका पोषण करती है उसको गोवर्धन कहते हैं। और ये पर्वत भी कुछ उसी तरह से था। इस पर्वत पे जड़ी बूटियां थी अलग अलग तरह की। इस पर्वत पे फूल थे, फल थे। इस पर्वत पे समस्त पशु और मनुष्य जाकर अपना खाना लेकर आते थे। इसीलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करी जाती है। भारतवर्ष में तो वैसे भी हर चीज़ की पूजा करी जाती है जो हमारी सहायता करता है, भले ही वो पशु हो, पेड़ हो, वृक्ष हो या पहाड़ हो। तो इसलिए आज का दिन गोवर्धन पूजा के लिए माना जाता है।